दो टाइम का खाना नहीं पूरा हो रहा। बीवी जो है वो लोगों के बच्चों को कुरान पाक की दीन की तालीम देती हैं, फिर जाके दो टाइम की रोटी खा रहे हैं ये बेचारे जो कि घरों में जाके मैं कुरान अपनी पाक। बीवी के अपना हकूकुल बात पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि समझे कि मैं एक चलता फिरता एक पुर्जा हूँ, एक लाश हूँ। लाइट भी इस टाइम चली गई है, लेकिन हमने जो है ना अपना काम नहीं छोड़ना, रोकना नहीं है। ना सर्दी गर्मी रात दिन कुछ नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूर लोग हैं। और मैं जो है ना वो कुर्सी ले लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आमिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या हुआ है? मुझे टीबी हुई थी सन 2013 में। अच्छा। तो उसके बाद मैं तकरीबन 3 माह हॉस्पिटल में दाखिल रहा और 2 साल तक मैं मेडिसिन खाता रहा। ठीक है। और मुझे कैनामाइसिन के टीके भी लगते रहे। ठीक है। पीछे। ठीक है। ठीक है। 18 महीने मैंने दवाई खाई है और तकरीबन 1 साल के 8 महीने ना मुझे टीके लगे हैं। और ये सारा खर्चा मैं उस वक्त पहले में काम करता था और ये टोटल खर्चा मेरी कंपनी ने दिया था। और एक अंदाजे के मुताबिक ये टोटल खर्चा 4-4.5 लाख रुपया बन गया था मुझ पे। और मेरी टीबी इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो कैंसर की सूरत अख्तियार करने लगी थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उस टीबी ने मेरे फेफड़े फर्क कर दिए, मेरे पट्टे बिल्कुल फारग हैं। ये मेरे पाँव ना यहाँ तक ना सुन्न हुए हैं। सन 2013 से। हाँ, ये काम नहीं करते, लेकिन ये आस्ता आस्ता से ना ये यहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, ये यहाँ तक सुन्न हो चुके हैं। मतलब बीमारी बढ़ रही है? हाँ, ये सुन्न हो रहा है। ये नीरू का मसला है, नीरू। अच्छा। इसका इलाज बहुत महंगा है। अच्छा। हाँ जी। तो हो सकता है इलाज है? इलाज हो सकता है। ये डॉक्टर अब्दुल हमीद एक किताबी स्टेडियम के सामने हॉस्पिटल है। मैं माजरत के साथ की अजान हो रही है, हमने काम स्टॉप नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, गुनाहगार हो रही है, क्योंकि जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा है और लाइट नहीं है, ज़्यादा अंधेरा हो जाना था और लाइट की कोई पता नहीं कब आएगी। तो इसलिए जो है ना मैंने इनको जो है ना आप सबके साथ शेयर करना था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका घर का गुजर बसर फिर कैसे हो रहा है? ये मेरे घर का गुजर बसर, ये मेरी वाइफ है, कोई उसने वो ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को कुरान पाक। होम ट्यूशन, घरों में जाकर कुरान पाक पढ़ाती है जी। तो तकरीबन 2 माह से वो खर्चा वही चला रही है। अब मेरे पास पैसे नहीं है। वो बीवी ना मेरी 2-3 माह से ना वही घर का वो सिलसिला हम बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं और मेडिसिन भी मैं पूरी नहीं ले रहा। अब आपकी दवाइयाँ कितने की आती हैं? मुझे मेरी दवाइयाँ तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये की आती हैं अभी, यानी कि सिर्फ मुख्तसर सी दवाइयाँ टोटल नहीं। हाँ जी, 4-5 हज़ार रुपये की आ जाती है। और एक और बात, वो शायद मैं करूँ या ना करूँ, मेरे घर का भी मसला चल रहा है। मेरा भाई उसने ना चीटिंग करके धोखे से मुझे साइन करवा के ना मुझसे मकान अपने नाम लगवा लिया हुआ है। मैं उस वक़्त का यहाँ रह रहा हूँ, 40 साल हो गए, उससे ज़्यादा अर्सा हो गया। ये मेरी वालिदा ने मकान बनाया था। ठीक है। उसने दूसरे भाइयों को हिस्सा देकर फ़र्क कर दिया और उस वक़्त इसकी बीवी ज़िंदा थी, वो फौत हो चुकी है। उस वक्त ये कहते थे ये हमारा बेटा, मैं उसकी उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। उस वक्त ये कहते ये हमारा बेटा है, ये तो ये है, इसकी हमने शादी भी करनी है। उस वक्त ये छोटे छोटे थे। ये मेरे 4 भतीजे हैं, मेरी एक बेटी है। और ये इन्होंने 2 के 3 बार मुझे मिल के मारा है। मुझे कहते हैं यहाँ से सामान उठाओ, घर से निकलो। मुझे ये भी परेशानी है। अब जो है ना मैं आमिर भाई के पास आई हूँ। आमिर भाई अपनी रिपोर्ट्स को ही दिखाएं कि इस टाइम जो है ना ये बहुत ही मुअज़्ज़र जो है ना वो एक बहुत ही बुरी बीमारी जिसे हम कहें कि उसमें है। और बेचारे की जो बीवी है,
और जो है ना इतनी परेशानी में है, 2 टाइम का खाना नहीं पूरा हो रहा। बीवी जो है वो लोगों के बच्चों को कुरान पाक की दीन की तालीम देती हैं, फिर जाके 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं ये बेचारे। आप कुछ कहेंगे देखने वालों से? बस ये जो मैंने आपसे कह दिया कि बस ये मेरे ये मसले मसाइल जो मैंने आपको जो बताए हैं जी कि हल होना चाहिए, क्योंकि मुझे हार्ट, मेरे पास सर्टिफिकेट हमने डॉक्टर ने लिख के दिया है कि आप काम नहीं कर सकते। मुझे, मैं जहाँ भी जाऊँ वो कहते हैं कि भाई हार्ड काम लोडिंग तुम्हें करनी पड़नी है हर किस्म का। मैं तो 2 किलो का वजन उठा के नहीं चल सकता, यहाँ तक कि बात का ऐसा होता है कि मुझे चलना मुश्किल हो जाता है, मुझे इस कदर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत दूर से आई हूँ और काफ़ी खुद मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं आई हूँ, क्योंकि ये इस टाइम इतने के मजबूर है ना कि इनके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। दवाइयाँ तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर मेरे कोई अल्लाह पाक का कोई अगर नेक बंदा यहाँ पर वीडियोस देख रहा है तो उनसे मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा आगे आए। आमिर भाई की बीवी जो है जो कि घरों में जाकर मैं कुरान अपनी पाक बीवी के अपना हकूकुल बात पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि समझे कि मैं एक चलता फिरता एक पुर्जा हूँ, एक लाश हूँ, मेरा जिस्म कोई हिस्सा काम नहीं करता। बेचारी वो कमा रही है और मैं खा रहा हूँ, और मुझे यकीन करे कि बात का मुझे शर्म आती है कि मैं खाना खा रहा हूँ इसकी कमाई का। अल्लाह जानता मैं झूठ नहीं बोलता। तो मैंने 25 साल जॉब किया कल में। उस वक्त लगा था 92 में, जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं थी, बच्चा था मैं। आप परेशान नहीं हो। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, शायद कोई फरिश्ता ऐसा आए जो कि आपके घर के अखराजात उठा ले। आमीन। आमीन इंशाल्लाह। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा आगे आएँ, और इनसे ज़्यादा कोई हकदार नहीं, कोई मजबूर नहीं है कि जो कि दवाइयों के लिए भी बैठे हुए, खाने के लिए बैठे हुए हैं, कि मेरी इतनी इनकी जो है ना वो रिक्वेस्ट है मेरे पास गई थी, तो मुझे मजबूरन जो है ना सीधा इनके पास आना पड़ा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनका कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़रूर कहीं ना कहीं से बंदोबस्त होगा, दवाइयों का भी और घर के खर्चे का भी। और इनकी बेगम जो है ना वो बाइज़्ज़त तरीके से घर बैठ के जो है ना वो अपना और अपने शौहर का जो ना ख्याल रखेगी इंशाल्लाह। मेरा काम था एक कोशिश करना, जो मैंने कर दी। आगे अब इसको देखना, नज़रअंदाज करना वो आपका काम है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।